राधे राधे प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाते हैं अधिक मासिक कथा अध्याय 17। तो चलिए सुनते हैं। लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आप सभी का दिन शुभ। आज भी आप इससे पहले के अध्याय जरूर सुना होगा, जिसमें आपने जाना था कि किस प्रकार कठिन तपस्या करने के बाद सदैव शर्मा जी पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उसकी पुत्र की आयु बहुत कम थी। इसी कारण वह बहुत ही शोकग्रस्त हो रहा था। तब उसकी पत्नी समझाने पर उसने इस पुत्र को शोक को जल्दी से त्याग दिया और देवराज जी नारद से श्री नारद जी ने कहा, कृपा से सिंधु उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त करे। उसे राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ सो मुझे कहिए, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तब नारायण जी बोले, हे देवर्षि जी, आपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दीर्ण धनवा से वाल्मीकि ऋषि बोले कि इस तरह पत्नी के मुख से शीतल वचनों को सुनकर सदैव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान ने अपनी माँ से लगाता हुआ लंबी सांस लेकर दिन मुक्त देव शर्मा जी होने वाला वह होगा ही, यह मैं निश्चय कर पुष्प संविधान आदि लाने के लिए वन को चला गया। इस प्रकार करते करते उसे सदैव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। इसके बाद एक दिन सविता कुछ पुष्प फल आदि लाने के लिए वन को गया। वहाँ जाकर सुदेश शर्मा माँ से हरि भगवान के चरण कमल का ध्यान करने लगा। इस दिन उसका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर अपने हम उम्र मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ वह खेलने लगा। भीषण गर्मी में इस प्रकार जल में खेलता हुआ बहुत प्रसन्न हो रहा था। इस तरह प्रेम में मगन सब बालकों से खेल करते हुए तथा जल में खड़ा हुआ सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भाई से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित होकर अपनी सांस को रोककर अपने मित्रों को चलाना ही इच्छा से वहाँ उसने अतः जल में गोटा लगाया, किंतु उसे जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकालने की इच्छा करता हुआ अचानक वह उसे जल के अंदर डूबने लगा और इस प्रकार वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को ना देखकर फिर सब हम उम्र मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर जोर से दौड़ पड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त से बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अपने वज्रपात की तरह वचनों को सुनकर पुत्र से प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत धरती पर गिर गई। ठीक इसी समय सुदेश शर्मा भी वन से वापस आ गए और अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वह भी कटे हुए वृक्ष के समान धरती पर गिर गए। इसके बाद दोनों बालक ब्राह्मण पति पत्नी उठकर बावली के प्रस्थान किया। वहाँ जाकर अमृत पुत्र का आलिंगन करके उसके शरीर को लेकर सुदेश शर्मा बार बार अपने पुत्र का मुख चमन लगा। अपनी अवस्था स्थित अमृत पुत्र को देखा हुआ वह रोते हुए विलाप करते हुए गदगद वाणी से बोला, सुधीर शर्मा विलाप करता हुआ पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले सीता सुंदर और शुभ वचनों को बोलो। वह मेरी माँ को अपनी माँ से प्रश्न करो। बुढ़े माता पिता को छोड़कर तुम जा नहीं सकते। योगी तो नहीं है, बस वेद अध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र तुम्हें बुला रहा है। वह बड़ी प्रसन्नता से पढ़ने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। पुत्र जल्दी उठो। इस ऐसी बातें कर करके दोनों पति पत्नी विलाप कर रहे थे। सो रहे हो, घर में मेरा क्या, तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर तो शून्य जंगल की तरह हो गया है। सामने से उठो, अगर नहीं उठोगे तो मैं वन को नहीं जाऊंगा। इस तरह सुदेश शर्मा अपने अमृत पुत्र को उठाने की कोशिश में और भी जोर जोर से विलाप करने लगा और खान बोला कि मैंने कोई नित्य कर्म तो नहीं किया, कोई दुष्ट कर्म तो नहीं किया, ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया। ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके बड़ा कौन सा फल प्राप्त कर लिया। निर्दयी वृद्धि दिन मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करके तुम्हें लज्जा क्यों नहीं होती। सर्वत्र तुम दयालु हो, लेकिन मेरे विषय में निर्दयी हो गए, ऐसा क्यों। आश्चर्य है, मेरे भाग्य से उल्टा कैसे हो गया। स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं क्या करूं। पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को अब मैं कहाँ देखूंगा। मेघ जल बरसाता हुआ पृथ्वी धन्य हो पैदा करती है। पर्वत रतन और समुद्र मुक्तसर
मणि को देते हैं, परंतु उसे देश को नहीं देखा हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र वापस मिला हो, जिसकी शरीर का आलिंगन करके हृदय तब को छोड़ता है। हे पुत्र, उसे देखकर तुम्हें दया क्यों नहीं हो रही है? माता पिता की आज्ञा के बिना तुम कहीं भी नहीं जा सकते। पुत्र, हम दोनों के बिना पूछे ही दूर मार्ग के हो गए हो। फिर इस समय को मैं सुन पाऊंगा। बस आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़े में हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान हो गया है। कौशल केंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी के वन जाने पर पुत्र के तप से क्षण भी प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। हाथ में धरण करने वाले, यमुना की विश्व दोष को हारने वाले, पुत्र रूपी अग्नि के तप को संत तक मेरी रक्षा करो। संसार रूपी समुद्र से पर करने की नौका रूप अर्थात समुद्र से उतरने वाले ब्रह्मा जी, देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले पुत्र रूप अग्नि के ताप से संत मेरी रक्षा करो। हमारे समाज शास्त्र दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्ण के वचनों को उल्लंघन कर पुत्र रहने वाली वास्तु को प्राप्त कर लिया है। हे कृष्ण भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करो। हे प्रभु, मुझसे जो भूल हुई उसे क्षमा करो, मेरे पुत्र को वापस करो। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सुनते हैं अब हम आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का हो स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी हो स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन आस न दूजा, आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल कामी। तुम सेवक, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे हो स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हो स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, हो स्वामी भाव सहित गावे, हो स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे हो स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे।
भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूजा सेवा बंदगी सभी आपके हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं आप जाने हे नाथ। राधे राधे।